बनाया पर मन भूल गया। इसे अपने स्वरूप में लाने याद दिलाना चाहिए। याद दिलाना ही अपेक्षित से लक्षित हो जाना है, पूर्ण हो जाना है। याद दिलाना ही अपेक्षित से लक्षित हो जाना, पूर्ण हो जाना है। बिना याद के मन अनपेक्षित में था, याद में अपेक्षित में आ गया। बिना याद के यह मन तत्क्षण तक ही तो रहेगा कि जब तक याद न दिला दें। याद दिलाते ही अपने अपेक्षित से वह क्या मिलने में विलंब कर सकेगा? फिर बिना स्मृति के रहने के पहले के अज्ञात स्वरूप भी स्मृति रहेगी। मैं बहुत दिन तक भूला हुआ रहा, अब मैं आप में हो चुका। यूं मानसिक बातें निर्णय रूप में संभव है? कदा भी नहीं। स्मृति का स्वरूप मन में उनका एकाकार हो जाना, एकाकार से रहते हुए ही पुनः मिलने की भी तो व्याकुलता रहेगी। स्मृति का स्वरूप मन में उनका एकाकार हो जाना और एकाकार से रहते हुए ही पुनः मिलने की भी तो व्याकुलता होगी। माने बिछड़े जाने पर भी वे स्मृति में मन में एकाकार के रूप में थे ही। हाँ यही याद का स्वरूप है। बिछुड़ने में व्याकुलता यह दशा मन की रहती ही है, जो यही याद का स्वरूप अथवा याद के माने हैं। प्रारंभ से बहुत दिनों के वियोग की कल्पना में, अनपेक्षितों में स्थूल जागतिक सुख, आनंद, आराम, सौंदर्य, आसक्ति में रहते हुए उनकी याद ऐसी लगा करती थी कि मानो धीरे धीरे से शनै शनै आने वाली हो याद। इसीलिए व्याकुलता जैसी होनी चाहिए वैसी होती नहीं। विस्मृति का स्वरूप अनपेक्षितों में रहने का ही, विस्मृति का ज्ञान और भान अपेक्षित का ही स्वरूप कराता है। जब यह पूर्णतया अपेक्षित ही स्मृति दिलाता है, तो पूर्ण अनपेक्षितों की विस्मृति के साथ ही पूर्ण की स्मृति, परम व्याकुलता शीघ्र पूर्ण से मिलने जागृत हो ही जाती। मानो प्रत्यक्ष मिलन सहज हो गया। उनकी भूलने में व्याकुलता होने की आवश्यकता इसलिए है कि भूल को अत्यंत महत्व मूल्य देने का समय ही न मिले। थोड़ी बात समझने की है। उनके भूलने में व्याकुलता होने की आवश्यकता इसलिए, भूल को अत्यंत महत्व मूल्य देने का समय ही न मिले। मूल्य देना ही भूल का कारण, इस भूल का कारण है अनपेक्षितों से आसक्ति, दूसरे शब्द में विस्मृति या भूल। आसक्त रहना, भूले ही रहना व्याकुल दशा का स्वरूप ही जो स्मृति है, इसे महत्व न देना। उनकी याद ही ऐसी है कि सामर्थ्य ही अपने में नहीं भूले रहने की। हाँ, उनकी याद को भूलने की मतलब उनकी याद ही ऐसी है कि सामर्थ्य ही अपने में नहीं भूले रहने की। हाँ, उनकी याद को भूलने की। हाँ, इसे तो अनुभव ही किया जा सकेगा। एक बार याद कर देखें, तब तक ही ना भूल है कि याद नहीं की। याद कर देखना भी तो पड़ेगा। मन फिर तो ऐसा भोला सरल है, नादान बच्चा भी उपमा स्थल पर न टिक सकेगा, क्योंकि यह बेचारा मन अब समझ ही नहीं सक रहा है, निर्णय ही कर नहीं पा रहा कि यह प्रत्यक्ष है कि प्रत्यक्षवत स्मृति है। व्याकुलता उनकी विस्मृति से होनी ही चाहिए। सहज स्थिति यही। उनकी विस्मृति, यह बात मालूम हुई कैसे? अनपेक्षितों ने, अवांछित स्वार्थ स्वरूप ससीम सौंदर्योन्मुक्ता ने ही, हाँ, मूल आसक्ति ने ही तो उनकी पूर्ण की याद दिला दी। अपेक्षित की, अपार सौंदर्य की, निस्वार्थ की, तत्सुख सुख की याद दिला दी। ऐसी याद उनकी होना स्वाभाविक जो था, स्वाभाविक है स्मृति का होना। उनके मिलन व्याकुल दशा का जागृत होना स्वाभाविक है। मन से श्रवण अनुगत हो जब चला, तब आंखें, यूं कहने के लिए कमी को न रहने देने वाली आंखों ने देखती हुई प्रफुल्ल होने दिया श्रवणों के साथ साथ मन को। प्रथम श्रवणीय है, बाद प्रेक्षणीय है, यूं कहने ऐसा क्रम ही नहीं है।
यह किसी के कहने के वश में ही नहीं है, दीन नहीं, आधीन नहीं। कोई उनकी बातें कहें तब मैं देखूं, ऐसी प्रतीक्षा करने का स्वप्न भी नहीं हुआ कभी। स्वच्छंद है, जो स्वच्छंद है वही तो मन का अपना स्वभाव है। स्वभाव स्वच्छंद असीम साम्राज्य। देखे हुए को मैं देख रही हूं, देखने लगी हूं, ऐसा ज्ञान या भान रहता हो तो वह स्वभाव में आई ही नहीं, केवल स्वभाव की कल्पना में रहते हुए अस्वभाव ही है। तरंगित मन तरंगित रहता हुआ उस मधुर सिंधु को अपने में तरंगित आधीन मुग्ध पाता हुआ निमग्न रहा करता है, किंतु निमग्नता यह अखंड लालसा से अनुरंजित रहती है। निमग्नतायुक्त लालसानुता ही माधुर्य अवस्था है जो अपेक्षित है सर्वदा। गृहीत शब्द जब शब्द नहीं फिर स्वभाव ही नहीं है, उसे मूर्तिमान पाने का। गृहीत शब्द जब शब्द नहीं फिर स्वभाव ही नहीं है, उसे मूर्तिमान पाने का। मूर्तिमान यह शब्द नहीं, आंखों के लिए क्या, मन अपने स्वभाव को देख ही नहीं लिया। मूर्तिमान यह शब्द नहीं, आंखों के लिए क्या, मन अपने स्वभाव को देख ही नहीं लिया। मन का स्वभाव क्या, लक्षित के स्वभाव की कल्पना पृथक करावेगा कि अभिन्न अपने स्वभाव से अपने स्वभाव को भी आश्रित आधीन मुग्ध अनुभव कराएगा। अपने स्वभाव में उसके स्वभाव को अन्योन्य आश्रित विमुग्ध पूर्व से ही रहने का अनुभव को ही लालसामय अतृप्ततापूर्ण कहा है। अपने स्वभाव को देखने विवश कर दिया आंखों ने। जब चर्चा चली, चर्चा के साथ आंखें, मतलब श्रवण गोचर संग संग आंखों गोचरित, मन विमुग्ध विलसित, इनमें तरंगित लालसान्वित। चर्चा आंखों को कमल ने मधुर बैन, सांकेतिक मृद मादक मुग्धकारिणी मनहरणीय बैन, ऐसा ये मन का स्वरूप, सर्वेंद्रियों से अभिन्न स्वरूप, तनु तद्वत स्वरूप। मन सर्वेंद्रियां तनु से घुलमिला हुआ एक मधुर स्वरूप, तत्सुख सुखीमय असीम सौंदर्य माधुर्य स्वरूप में प्यासे के प्यासे ही रहने का तरंगित स्वरूप है। सत्संग करने से अभिष्ट की प्राप्ति होगी, निरंतर ध्यान से ध्येय प्राप्त होगा, ऐसा कहा जाता है। किंतु सत्संग का रहस्य यह है कि नैनों का वह रूप अपने वश कर लेता है, हरण कर लेता है। जिनका ध्यान किया जा रहा है सत्संग, जिनकी प्राप्ति के लिए, वही चर्चा श्रवणीय है कि जो दोनों सखी मध्य प्रत्यक्ष सा तन में विमुग्ध कर रही है। सत्संग करो तो वे मिलेंगे, ध्यान करते रहने पर ध्येय की प्राप्ति होगी। यह वाक्य ही प्रकट कर रहा है कि जिन्हें पाना चाहते हैं, पाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें भविष्य ही भविष्य के लिए रखा जा रहा है, वर्तमान में अभाव समझते हुए। सत्संग का रहस्य मतलब केवल बातें नहीं करते रहने की, वे स्वयं ही हैं। इस रहस्यपूर्ण स्वरूप को भूलकर ध्यान न देते हुए, न जाने वह कौन होगा कि जिन्हें बाद न जाने कब प्राप्त करना है। जिस ध्येय से इसी क्षण मिलना है, उन्हें ध्यान करने के लिए करते ही रहने रखा जा रहा है, जो ध्यान के समय ही में ध्येय है, स्थित है। मन ध्यान ही ध्येय है। ध्यान करने वाले की निकटता उन्हीं से शोभित है या उन्हीं की है। इस महिमा से विमुख रहकर, अज्ञात रहकर, अरुणाधर सुधा रस भीनी वाणी से, अरुणाधर सुधा रस भीनी वाणी से वे आह्वान कर रहे हैं वंशी को श्रीमुख से विचुंबित कराते हुए, नयन कमलों से अपनी ओर निहारते हुए। इसी मंद मधुर कोमल ध्वनि पथ को अपने गमन के लिए तो प्रदान किए। उन्होंने ध्वनि दूती को प्रेषित किया। एक सखी तन्मयतया गमन कर रही है, उसी के संग मंद मधुर दशा में एक सखी तन्मयतया गमन कर रही है, उसी के संग मंद मधुर दशा में। पथ वे ही, ध्येय ही पथ, प्राप्य ही गमन करने वाली, मतलब पथ ही वे ही, ध्येय ही पथ है, प्राप्य ही गमन करने वाली उन्हीं से अभिन्न सखी, उनके सुख से सुखी है। यही सत्संग के माने। सत्संग, हाँ, वे स्वयं संस्पर्श का
शुक्ल मंगल मधुर अभिनिवेश को कह दिया सत्संग। जिसको सत्संग कहते हैं माने पूर्ति ही, पूर्णता ही। इस अनुभव से हीन रहकर करते ही रहने सत्संग संकेत नहीं कर रहा है, स्वयं सत्संग संकेत नहीं कर रहा है। सत्संग कहते ही किसे प्राप्त हो रहा है? श्रीअंग। श्रीअंग का संग वह कौन सौभाग्यवान है प्राप्त कर रहा है? इस प्रश्न का प्रत्युत्तर दोनों सखियों में प्राप्त जो हो रहा है वही होने पर पूर्णता है, प्राप्ति है। दोनों सखियों ने उस प्रिय सखी के सौभाग्य की प्रशंसा की, उसी का वर्णन कर रही है जिसकी बाहों में समलंकित पूर्णाधीन श्री प्रीतम रहा ही करते हैं। पूर्णता सत्संग है। हाँ, पूर्णाधीनतामयी विमुग्धता को प्रिय सखी दृष्टि से अनुगत तन्मय दृष्टिमाला में होकर अनुभव किया जा सकेगा। सरोवर है प्रफुल्ल, पर यह वाक्य जिसके मुखीय है। सरोवर है प्रफुल्ल, पर यह वाक्य किसके मुखीय है? प्रिय सहेली ने कहा प्रिय सखी से, पर यह कुछ भी सुनी ही नहीं। हो चुकी थी प्रफुल्ल सरोवर में, या वे इसमें हो चुके थे। प्रफुल्ल सरोवर का रहस्य वह नहीं कि सरोवर कमलावलियों से आच्छादित मणिसोपान समलंकृत आवृत वाटिकाओं से, ध्रुमावलियों से, मधुपावलियों की गुंजार मुखरित धूम से प्रतिध्वनित, तारागण आवृत, चंद्र प्रतिबिंबित, त्रिज समीर संचरित, विहंग मधुर कलरवों से मुखरित शोभित। प्रफुल्ल सरोवर के माने सत्संग। प्रफुल्ल कमल विलज्जक कमल वदन ही, जिसमें रसोन्मदा भृंगी प्रिय सखी हो चुकी। हाँ, हो चुकी, खो चुकी। किसी रम्य स्थली दृश्य से, दृश्य की रमणीयता से, आकर्षणीयता से, पक्षिकुल मधुर कलरवों से संबंध सत्संग से नहीं दिखता। किसी रम्य स्थली दृश्य से, दृश्य की रमणीयता से, आकर्षणीयता से, पक्षिकुल मधुर कलरवों से संबंध सत्संग से नहीं दिखता। हाँ, यह स्वच्छंद स्वतंत्र केवल प्रिय सखी में ही, प्रिय सखी विशेषता में ही अंग संग से रचित शब्द है सत्संग। यही प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव में आता है कि किसी भी स्थल का दृश्य का नाम लेने से, उन्हें देखते ही, पक्षी कलरव सुनने से, त्रिविध पवन संस्पर्शित होने से वह सखी उन्हीं में होती दिखती जाती है। सत्संग स्वतंत्र है या अनुभव स्वतंत्र है? केवल होता है प्रिय सखी में। इसमें तन्मया को यही हो रहा अनुभव। प्रिय सखी में होने वाले अनुभव में वह प्रिय सहेली है। वाटिका पुष्प, पथ का साधारण तृण, नभोमंडल के तारागण चंद्र को भूला रखते हैं। कारण स्पष्ट ही तो है, जो संस्पर्शित पुष्प रजकण तृण में विचरते हुए मंद बाहों में आ जो रहे थे, आमुग्ध अपलक आधीन। वाटिका पुष्प को, पथ के रजकण तृणों को सत्संग प्राप्त होता जा रहा है। वाटिका उनके पुष्पों को, पथ के रजगणों को, हरित तृणों को सत्संग प्राप्त होता जा रहा है, किंतु इसे वह प्रिय सखी या कोई भी सखी अनुगता देख ही नहीं पाती। कारण जहां प्रिय सखी है अंग संग में, वहीं तन्मय हो रही है। पूर्णता के लिए सत्संग यूं कहना ठीक तो है, किंतु पूर्णता ही सत्संग है। लता सघन संधियों से सुनने में आया, हे किशोर, क्या ही अकथनीय अवर्णनीय सुषमागार है तेरा मुख कमल विलज्जक। इसे वे सखियां श्रवण करेगी कि तत्क्षण डूब गई माधुर्य सा सुंदर सरोवर मुख में ही। पात्राएं श्रवण भर पान किए कि नयनों में भरी पाई रूप माधुरी को। मुख का संग हो जो रहा है। लता सघन मंडप में तन्मया उस संगिनी के मुख में, सुख में, भाग्य में, आह्लाद में तन्मय हो चुकी। इन्हें यह बान उस सत्संगी ने होने नहीं दिया कि वे सभी लता मंडप से बाहर, अपने समीप ही मानो करा दिया तन्मयता पूर्वक। यह कहती हुई सुनी सभी ने, माने इसके मौखिक वाणी ने इन्हें भी विवान कर दी। वे भूली बाहर लता सघन में है, लता सघन से बाहर है, वो भूल गई। सत्संग करने से या सत्संग से पूर्ण मिलन होने का यदि कहेंगे, सत्संग से वे पृथक भिन्न रखे गए तथा सत्संग को साधन समझा गया। ऐसे समझने वाला वह सत्संगी कहलाने वाला साधक कब और कैसे साध्य को अंग संग को पा सकेगा? सत्संग ही एक ऐसा अनुपम सरोवर है, कमल सुशोभित, संग संग रसोन्मत्ता भृंगी समूह समावृत,
परिवेष्टित। इस सरोवर पर पहुंचने वाले पथ रमणीय, सरोवर से भिन्न पृथक हो कैसे सकेंगे? एवं गमन करने वाले कब जाकर सरोवर से अभिन्न होने का विश्वास कर सकेंगे? जबकि सरोवर से भिन्न पथ ही की कल्पना हो चुकी। जैसे सरोवर से भिन्न पथ हो गया, वह पथिक भी पृथक भिन्न ही तो रह गया। अभिन्न तो तभी हो सकेगा कि जब वह सरोवर से पथ को अभिन्न विश्वास कर लेगा। यहां तक उसे सरोवर ही पथ बना हुआ है, ऐसा निर्णय कर ही हृदय से सरोवर के ही पथ में प्रत्येक पग में अनुभव करता जाने वाला रसिक ही कहलाएगा साधक कहे जाने के स्थल पर। पहले उसे अपने मन को ही देखना चाहिए सम्यक, इन्हीं विचारों में कि मुझे क्या सरोवर ही चाहिए। पूरा मन हो चुका है तैयार, पूर्ण मन से क्या यही चाहिए? ऐसे तैयार होने वाला अपने मन को उसे वहीं उसी में ही तो अभिन्न देखता जाएगा, और देखना होगा उसे वहीं, देखते जाना ही होगा, देखते रहना ही होगा। मन की पूरी तैयारी ऐसे मन की पूर्ण अभिलाषा को जागृत कराने में, तैयार करने में कारण ऐसा अभिनिवेश है। नहीं, मन की पूरी तैयारी ऐसे मन की पूर्ण अभिलाषा को जागृत कराने में, तैयार करने में कारण ऐसा अभिनिवेश है। ऐसी परिस्थिति बन चुकी। ऐसी परिस्थिति बाह्य अंतरतम हार्दिक अभिलाषा को जागृत कराने में समान अभिन्न दिख रही है। अभिलाषा से अभिन्न अभिलाषित के हृदय की ही जो अभिलाषा है वो बन चुकी। उसे भी उन्हीं की गतक्षणीय पूर्व सहज पात्रा में ही होने के अभिन्न पात्रों के स्वरूप में कराने में बाह्य परिस्थिति भी अवलंब स्वरूपिणी अभिन्न उनसे है, ऐसा अनुभव सहज हो रहा है। सरोवरीय पद्म सुगंधी रूप पथ, कमलों का कमलावलियों का ही पथ, कमनीय, रमणीय, अनिर्वचनीय नहीं है उस रसुनमदा भृंगी पंक्तियों के लिए। माने कमल सुगंधी की तन्मयता में, आमुग्धता में भृंगी प्रत्येक क्षण प्रत्येक पग कमल सरोवर में ही, कमल में ही होती नहीं रह जाती है। रसोन्मत्तता माने होती हुई ही। कमल सरोवर की स्थायी अखंड स्थिति है। इसमें गमन का कमलमय पथ स्थायी है। गमन करने वाले भृंगी मालाओं की रसोन्मत्तता स्थायी अनुपति रहती ही है। सरोवर की भृंगी ही पुनर्गमन कर रही है। पुनर्गमन में रसोन्मत्तता जो स्वभाव है अखंड, यही महत् कारण है। अखंडित रसोन्मत्तता ही स्वभाव के कारण होने से पूर्णता से पूर्ण के लिए पूर्ण रूप लीला रस की स्मृति में पूर्व प्राप्त तन्मय दिशा में सहज हो रहा गमन। पूर्व माने क्षण पूर्व। जब यह स्वभावी हो चुका, फिर कैसे वहां पर इसे विमुख करा देने वाला व्यवधान, आवरण, कारणों की विपरीत कल्पना संभव ही नहीं है। सरोवर की ही भृंगी पुनः सरोवर की ओर। हाँ, यही गंभीरता देखना पड़ रहा है कि यदि देखा जाए तो ऐसे गंभीर देखने कोई भी भिन्नता की परिस्थिति की रचना नहीं है। वहां पर स्वभाव क्या यही बना हुआ है, यही केवल यही स्वानुभव का अखंड मधुर विषय है। यदि यह प्रश्न उठाने की अपेक्षा नहीं हो तो कथित वर्णित परस्पर सखी वार्ता में मन डूबने लग गया। सहज अपने अपेक्षित की पूर्ण प्राप्ति में मन सम्यक पूर्ति पाने का विश्वास होता जा रहा है क्या? यही प्रतिक्षण देखते रहना मधुर स्वभाव रहेगा कि यह जो रूप का वर्णन कर रही है परस्पर, क्या मैं भी उन्हीं में उनके पीछे पीछे होकर उनकी दृष्टि से अपलक आमुद दर्शन कर रहा हूं, अपलक आमुद दर्शन कर रही हूं। दोनों भाव परस्पर की चर्चा, एक का वक्तव्य दूसरी का श्रोतव्य। रूप का वर्णन मेरे भी श्रुत एवं प्रेक्षणीय बनता जा रहा है क्या? यही सतत पुनः पुनः मन से विचार करना चाहिए, देखते हुए साथ साथ तत्क्षण अनुभव हो रहा है कि नहीं। परस्पर का वह सत्संग मेरे श्रुति ही है कि दृष्टव्य भी है। परस्पर का जो परस्पर स्थितियों में चलने वाली सत्संग केवल श्रुति ही है कि प्रेक्षित भी है, श्रोतव्य है कि प्रेक्षितव्य भी है। मतलब परस्पर का वह सत्संग मेरे श्रुति है कि दृष्टव्य भी है। मैं ऐसे सुनते हुए देखते हुए उन्हीं में अपने को पा रही हूं कि नहीं,
यही साराधिसार रहस्यमय विषय है विचारणी। दोनों मध्य केवल श्रुत नहीं, वह तो देखा ही गया। हाँ, देखा ही गया, यही मेरे नैनों का पूर्ण विश्वास है, यही सम्यक अनुभव है। सत्संग को अच्छी तरह हृदय में देखने की चरम सीमा। रूप वर्णन था कि उनकी पूर्ण सामीप्यता थी। उनका दोनों वर्णन करने लगी कि मुझसे उन्होंने नक्शिक श्रृंगारों से परिवेष्टित पाया। ऐसा सरोवर का था वर्णन कि ये दोनों तो थी ही वैसी, पर इसे भी अपनी मादक अनुपम सुगंधि में, विशाल आकर्ण पूर्ण लोचन कमलों की चांचल्यता में, चातुर्यता में, चारुता में, स्मृति विक्रीडित सुधाधरों में, मृदु स्मित में तथा हंसी के साथ साथ मीठी मीठी बोल बोल कर न जाने कहां से कहां अपने में ही भटकाता अटकाता हुआ इस उन्मादिनी को उस श्रीमुख पद्म सरोवर ने अच्छी तरह लिया, अपने में लिया। मतलब ध्येय, हाँ, प्राप्य जिन्हें पाना है उनके बारे में बातें होती हैं, पूछा जाता है। पाने सत्संग को उपाय साधन समझा जाता है। धीरे धीरे इसकी प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ जो किया भी जाता है। इन सभी बातों में हृदय अभिन्न रहता ही नहीं, बिना मन के होती रहती है इत्यादि बातें। बिल्कुल ही उनके स्वरूप महिमा से अनभिज्ञता में रहते हुए शुष्क ही, सीमापूर्ण, क्षणिक, प्राप्तिहीन, साध्यहीन, ध्येयहीन केवल चर्चा की जाती है। केवल श्रोतव्य व वक्तव्य ही रहता है, केवल श्रोतव्य व वक्तव्य ही रहता है। प्राप्तव्य इसलिए नहीं कि मन नहीं, हृदय नहीं, उसके संग अपनी विवेकहीनता, अनभिज्ञता का कारण ही अपूर्णता, पूर्णहीनता। अपूर्णता माने पूर्णहीनता। ऐसे हीन रहकर केवल चर्चा रहती है। ये विषय है, यही विचारणीय है। यही विषय जो पूर्ण से हीन नहीं, पर यह विचारणीय है। यही विषय जो पूर्ण से हीन नहीं, ध्येय से हीन नहीं रह पाता। कदापि यह संभव नहीं है जो विचार व्यक्त किया जाए वो पूर्ण से हीन हो। माने केवल पूर्ण का विषय केवल नहीं रह पाता, पूर्ण युक्त ही सहित ही रहता है, किंतु अनभिज्ञ होने से ही इससे हीन वह रहता है। पूर्ण का विषय पूर्ण से युक्त ही तो रहेगा, हीन कैसे? कारण पूर्ण से ही पूर्ण का विषय रहता है। कारण पूर्ण ही पूर्ण का वो विषय रहता है। अपूर्णता केवल अनभिज्ञता, अविवेक। अनभिज्ञ अपूर्ण क्यों वह रहता है? इसका प्रत्युत्तर वह और किसी से जो हृदय का नहीं, अनपेक्षित जो है उसे ही अपना जानता है और अपना मानता है। जानकर आसक्त हो रहा है। जिससे आसक्त हो रहा है अपना वास्तविक प्रत्यक्ष समझकर उसे ही ऐसी स्थिति में यही महसूस करना चाहिए कि जिसे अपनाते हुए, उससे आसक्त होते हुए भी अपूर्णता, अनित्यता, परिणाम दुख का जो हो रहा है अनुभव, इसे वह हृदय से चाहता है, स्वीकार करता है। यदि नहीं, मतलब प्रश्न है ये, इसे ही वो हृदय से चाहता है, स्वीकार करता है इस चाहना को। यदि नहीं तो बस प्रत्यक्ष प्रमाण मिल ही गया यही कि वह इस अपूर्णता के लिए नहीं आया। अपूर्णता उससे स्वीकृत नहीं है, अपूर्णता उसका लक्ष्य उद्देश्य नहीं है। पूर्ण नित्य अखंड सुख आनंद सौंदर्य आश्रय की इच्छा वह करता है, साथ साथ वह नित्य सतत रहना भी चाहता है। इस स्वाभाविक इच्छा में आकर ही उसका हृदय इसी से युक्त, इसी की तीव्र इच्छा से पुनः पूर्ण होने के स्वभाव में अनुभव करता है। यह संकेत जो हृदय का होता है, भाव सहित हृदय का, यह अपना ही है। इसी से पूर्व से ही अखंड संबंध है। यही जो अभी अनुभव में आ रहा है, अनुभव के सहित होने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण रहता है। केवल प्रमाण, शाब्दिक नहीं, हृदय के अनुभव सहित। सार चर्चा अनुभव जहां भी शब्द आया, हृदय संग ही रहता है। वे संग हृदय में रहते हैं। ऐसे हृदय रहने का मूल मधुर स्वरूप ही अपना है पूर्व से। मूल स्वरूप अपना, पूर्ण को अपनाते रहना, हृदय रहना, पूर्व से ऐसे रहने का प्रमाण यही कि उनसे मिलने हमें कुछ भी साधन, उपाय, परिश्रम करना ही नहीं पड़ा। केवल उनकी बातें श्रवण गोचर हो पाई, पर यह नहीं कह सकते कि अनपेक्षितों के त्याग, वैराग्य से, अनासक्ति से। हृदय मूल पूर्ण के तीव्र मिलन की अभिलाषा से ही अनुरंजित जो था पूर्व से ही, हृदय पूर्ण का ही हृदय, पूर्ण के हृदय होते रहने से ही जो हृदय था, बस इसे दोनों परस्पर सखियों की बातें ही केवल पर्याप्त थी।
तत्क्षण गतक्षण प्राप्त में पूर्वत पूर्ण की विमुक्तता में रूप लावण्यता में सहज स्वभाव में आ जाने में। वाक्य यहां पूरा हुआ। अपना हृदय तो अपने उस हृदय से ही तो, अपना हृदय तो अपने उस हृदय से तो, अपना हृदय साधनोपाय प्रयत्न प्रयास जानता ही नहीं, न पूर्वी किए न अब। कारण अपना हृदय ही मैंने प्रीतम का हृदय ही ऐसा है कि साधनोपाय को कदा भी देखा तक नहीं। जैसे वे वैसा बड़ा हृदय, जैसे वे वैसा अपना हृदय। नाम ही ऐसा है, रूप लावण्यता ही ऐसी है कि हृदय परस्पर ही से यह अवगत है। कारण विक्रीडित विलसित हृदय ही तो रस रहस्य मर्मज्ञ है। मधुर नाम जब सुना वही हो चुका था जो आकर रूप ने किया। फिर रूप ने ही पूर्ववत अपने मन को अधिकार में आकर्षित, विलुप्त, विमुग्ध, आक्षिप्त, आसक्त किया। इस किशोर कमनी को पाने वैराग्य, त्याग, अनासक्ति का भाव स्वप्ने भी कल्पना में आया ही नहीं। इस रूप को पाने रूप ने ही विमोहित आसक्त अपने से कराया। इस रूप को पाने रूप ने ही विमोहित आसक्त अपने से कराया। ऐसा सरोवर है कि जिसमें डूब जाने ही का स्वभाव होता है। यह विचार करने के लिए अवकाश इस रूप ने कदापि नहीं दिया कि इसे पाने मैंने क्या किया था। उन्हें देखते देखते है इन्हें पाने के लिए मैंने क्या किया था। ऐसा सरोवर है कि जिसमें डूब जाने ही का स्वभाव रहता है। यह विचार करने के लिए अवकाश इस रूप ने कदापि नहीं दिया कि इसे पाने मैंने क्या किया था, क्या किसी को त्यागा था। ऐसे त्यागने में किसी अनपेक्षित का ही हुआ था कभी। रूप सागर में गोता लगाने वाला हृदय बाहर सागर पर आकर पुनः क्षणार्ध में डूबी जाया करता है। रूप सागर में गोता लगाने वाला हृदय जो है बाहर सागर पर आकर, बाहर सागर पर मैंने तट पर नहीं, बाहर सागर पर आकर पुनः क्षणार्ध में डूबी जाया करता है। प्रत्येक लहर कण कण में उसकी रहती है कभी चपल चारों आंखों का कटाक्ष, मदभरी रहती है कभी चितवन, कभी ब्रूलास्य, कभी मंदहास, कभी मीठी मादक बातें, कभी अरुणादर सुधा का लपेट, कभी लहराती हुई आवृत होती रहने वाली विशाल महोज्वल कोमल नील सुगंधिनी बाहें, बेहोशी व होश में लाकर पुनः पुनः अपने को देख पाने की तीव्र लालसान्वित कमल लोचन, पुनः पुनः अपने को देख पाने की तीव्र लालसान्वित कमल लोचन रहता है। स्वर ही तनु उसका कभी सुगंधी ही होता है तनु, कभी कभी प्रत्येक कोमल नील कांति किरण वाला ही रहता है तनु उसका। हाँ, इसका समागम का प्रतिपल रहता है अपना स्वरूप तनु अभिन्न। कैसा है यह सौंदर्य, कैसा है यह स्वर सुमधुर, कैसी है यह अभूतपूर्व सुगंधी, कैसी कमनी नील सुकुमार चपल कांति लहरी। हाँ, यह तो तनु ही है उसका। आहा, हृदय पूर्ण आलिंगित हो जाए तो ही आह्लाद है वह अवर्णनीय। इत्यादि भाव में कोमल हृदय हरणीय विचार लहरियां जागृत होना ही क्या वे अपने ही थे, उसी का पुनः अनुभव नहीं। प्रीतम नाम लेते ही व्याख्या, प्रतिपादन, विशेषण माओं से अलंकारमयी भाषा से करने की इच्छा बनी हुई हो, यदि ये बनी हुई हो, अन्यों की कल्पना में अन्यों के लिए ही वह अन्यों का ही बना रहेगा, न कि प्रीतम का। अभी मन निज स्वरूप में आया ही नहीं। प्रीतम के लिए वह प्रीतम ही माने अत्यंत प्रिय है। हाँ, अन्य किसी के लिए प्रिय नहीं होना चाहिए। किसी का नहीं, वह उन्हीं का है पहले से ही जो था, पहले से ही प्रीतम है समीप। केवल उसने पश्चात समझ पाया अनुभव सहित, मैंने अनुभव के आधार पर मैं भी पहले से ही था या हूं उनके सहित, उनके समक्ष। स्वभाव अत्यंत प्रिय, ऐसे कहने का मतलब और भी प्रिय कहलाने वाली वस्तु व व्यक्ति की कल्पना हो ही नहीं सकेगी और है भी नहीं अन्य। अत्यंत प्रिय इसलिए कहा जाता है केवल वे ही प्रिय इतना लगते हैं कि उपमा दिखती ही नहीं, वर्णनीय ही नहीं, केवल कहा जाता है। अत्यंत प्रिय हो तुम हृदय से ही अनुभवजन्य है। हृदय से मिलने पर हृदय को क्या हुआ अनुभव वह हृदय जानता है, पर रसना नहीं प्रकट कर पाएगी।
कृष्णा से उच्चारित हो ही नहीं सकती बात। स्वभाव, हाँ अपना भाव स्वभाव है। अपना क्या? अपनापन। अपना क्या? किसे लेकर यह हुआ, यही तो विचारणीय महद विस्मृत है विषय, महद विस्मृत है विषय। अपना ही विषय अपना नहीं हो पाया, अपना ही विषय जो अपना नहीं हो पाया, तो अपनापन अपना क्या है, वह किसे लेकर है? यही तो हंसी की बात है। अलक्षित स्वभाव में रहने का प्रमाण है। जो मन का नहीं उसे अपनाना क्या बुद्धिमत्ता है, पुरुषार्थ है, कि अलक्षितता विवेकहीनता है? अपना वही जिसे हृदय प्रकट कर रहा है, उन्हें चाह करता है, महसूस कर जो रहा है। अभाव को महसूस करना नहीं, यथार्थ अपेक्षित के वियोग जनित वेदना को महसूस कर रहा है हृदय। वे जो नित्य पूर्ण हैं, महासुंदर मधुर हैं, वे क्यों नहीं दिखते, क्यों नहीं मिलते? नहीं शब्द के माने अभाव, पर नहीं दिखते, नहीं मिलते, यूं शब्द के साथ देखना पाना है। आंखों का विषय हृदय का विषय क्यों नहीं मिलता? आंखों का विषय हृदय के विषय क्यों नहीं मिलता? नहीं के संग मिलता, यही तो शब्द है। नहीं के संग मिलता, क्यों नहीं मिलता, यही तो शब्द है। अभाव का महसूस होने के माने वे क्यों नहीं दिखते, देखते हुए ही देखने का भाव इस अभाव शब्द में है। आंखों में देखते हुए सम्यक देखने का भाव ही जागृत होता है या रहता है। तब क्या पहले से ही न जाने कब से देखा हुआ, ये देखा गया उस रूप को वैसे ही भाव बना हुआ है। ऐसे क्यों नहीं दिखते, वैसे क्यों नहीं दिखते, मेरे नैनों निकट क्यों नहीं दिखते, मेरे हृदय पर मंडित क्यों नहीं दिखते? ऐसे देखने के विचारों के साथ, भाव के साथ, उन्हें ऐसे वैसे देखते हुए तो हृदय भी कर रहा है अनुभव। बिना देखे वर्णन करना, उनकी बातें कहना, रूप ऐसा है वैसा है, यह मन का स्वभाव ही नहीं है। दूसरी बात, देखते हुए वर्णन करना, वर्णन के साथ साथ देखना, इन दोनों में देखते हुए वर्णन, यही मन के स्वभाव में पुनः होने के माने। हृदय का जो अपना है ही, उन्हें देखना, अच्छी तरह देखना, प्रशंसित होना तो अलग बात है, पर ऐसे कहना ही हास्यास्पद बात है। अपना सर्वस्व है, प्रिय है ही, इन्हें वर्णन करना किससे, क्यों, किस लिए? यही स्वभाव है, अनुभव करते रहना, हाँ करते ही रहना। खोए हुए को पाना, बिछड़े हुए को पाना, प्राप्त को पाना, उन्हें पाए हुए को पाना, हाँ छिपे हुए को पाना है। पूर्ण रूप से, पूर्णतया यो कहने की आवश्यकता नहीं। कारण अपना जो है पूर्ण ही तो मिलेंगे। अपना जो नहीं था पूर्ण इसलिए नहीं था, अपना जो नहीं था पूर्ण इसलिए नहीं था, नहीं मिला इसलिए। खोए हुए को पाना, प्राप्त को ही पाना, माने छिपे हुए को पाना। इन तीनों में भिन्नता का भाव तो बिल्कुल ही नहीं है, पर इन तीनों भावों से भिन्न जो रहता है, उसे अभी तक ज्ञात हो नहीं पाया कि क्या पाना है, क्या चाहिए इस जीवन को। जो चाहिए नहीं, उसी को अपना समझकर यथार्थ अभिलाषित की चाह से वंचित रहता है। वह उसी को अपना जीवन समझ रहा है, मिथ्या को ही वास्तविक, असत्य अनित्य को ही सत्य नित्य समझकर कल्पित को ही समक्ष और प्रत्यक्ष समझ रहा है। यदि वह गहराई से विचार करेगा, अपनी परिस्थिति को ध्यानपूर्वक देखेगा, तो उसे यही प्रमाण मिल जाएगा कि मैं नित्य ही के लिए हूँ, नित्योन्मुख जाने के लिए, नित्य का ही पात्र, नित्य की समीपता से आया हुआ हूँ। ऐसा निर्णय के साथ जो इस अभाव को महसूस करने के साथ साथ खोज में जो होता है, चिंतित होता है, प्यासा होता है उन्हें पाने, ऐसा ही उसे ज्ञात होगा कि वे मुझसे बिछड़े हुए हैं, वे कहीं यहीं छिपे हुए हैं। यह भी विश्वास पूर्ण रूपेण होगा कि वे मुझे अवश्य ही देख रहे हैं, छिपे छिपे। पर छिपने के लिए छिपे नहीं, मुझसे मिलने यह कौतुक ही है। एकदम मिलेंगे ही, इतनी बातें व्याकुल दशा में जागृत होती है। उसे पूर्ण विश्वास होने में कोई असाधारण प्रशंसनीय बातें नहीं है। कारण जब उसका अपना पूर्ण अन्य जब नहीं रहा, जो अपना उसके हृदय का वे ही एक रहे, तब तो प्रेम विश्वास हुआ, पूर्ण ही हुआ। तब जो प्रेम हुआ, विश्वास हुआ, पूर्ण ही हुआ। अपना उसका कहीं होता तो प्रेम बढ़ जाता, अपना उसका कहीं होता तो प्रेम बढ़ जाता, फैल जाता, विश्वास भी साथ साथ। यह एक ढंग की बात है। अपना यही एकमात्र रहा, उसके होकर रहने में अनपेक्षित जब दिखे ही नहीं, यही रहे, तब जो पूर्ण होना चाहिए इसी एक से होगा ही। माने एक यही
पूर्व से था, अब भी है, अन्य था ही नहीं, यह कहने के लिए भी अवकाश था नहीं कि सभी से, सब ओर से सिमट कर प्रेम इनसे हो गया। एक ढंग से पहले से था ही, वह न किसी से हुआ, न हो ही सकेगा, न बाद सभी से अनासक्त होने के बाद, त्याग वैराग्य होने के बाद उनसे ही हो गया। इसलिए नहीं हो सका उनसे, ऐसा कह नहीं सकेंगे। प्रेम तो प्रेम है, इसी से पूर्ण विश्वास संयुक्त है। प्रेम तो प्रेम ही है, इसी से पूर्ण विश्वास संयुक्त है। यह है उनसे ही होने के लिए। कौन सा प्रेम? अपने उनसे होने न होने में रुकावट, आवरण था ही नहीं। यही पश्चात अनुभव हो गया, अनपेक्षित अपना नहीं, हृदय का पूर्ण नहीं, पूर्ण जो है अपना है। बस इस निर्णय के साथ जो प्रेम था, हृदय मूल में पूर्ण विश्वास संयुक्त हो गया उनसे। जो यह निर्णय है, यह प्रेम मूल ही होता है। जो यह निर्णय है, यह प्रेम मूल ही होता है। मूल प्रेम से ही निर्णय निकला। स्पष्ट हुआ। निर्णय करते रहने के लिए नहीं, यह तो साधारण बात ही रह जाता है। उस दशा में निर्णय नहीं, सहज बात। कोमल के साथ कठोरता का समागम जैसे संभव नहीं, वैसे कथनीय के साथ निर्णय। इसीलिए अपने हृदय को पाने में प्रेम हृदय में था, वह किसी अन्य से नहीं हुआ था। कारण ऐसा व्यभिचारी स्वरूप प्रेम का रहता नहीं। प्रेम तो उन्हीं से होता है। प्रेम का स्वरूप वे ही है इस रूप में, अथवा इन्हें आधीन विमुक्त रखने वाली प्रेम सखी स्वरूप। प्रेमहीन ही तो व्यवहार हुआ तब तक कि जब तक अनपेक्षित को अपना मान लिया था। प्रेम होता तो छूट क्यों गया? वह अनपेक्षित हट क्यों जाता है? वह अनपेक्षित हट क्यों जाता है? तो प्रेम छूट क्यों जाता है उन लोगों से जो प्रेम हुआ था? प्रेम स्थायी अखंडित माधुर्य दिशा है, नित्य से अखंड से ही होता है। अंधकार से सूर्य का प्रेम होता क्यों नहीं? अंधकार का दर्शन सूर्य को होता ही नहीं, यह तो संभव ही नहीं। मतलब अंधकार के रहने तक प्रेम सूर्य का क्या अभाव था? जब यह बात युक्त है, फिर अनपेक्षित के रहते हुए भी प्रेम रहा था, पर अनपेक्षितों से प्रेम का संबंध नहीं होने से मतलब प्रेम का अनपेक्षितों से कुछ नहीं रहा। अनपेक्षित जब मन का, हृदय का अपना नहीं रहा, प्रेम ही अपना रहा, हृदय का प्रेमास्पद ही अपने रहे। ऐसे प्रेमास्पद वैसा प्रेम, तद्वत अपना हृदय प्रेमास्पद का। बिछड़े हुए को पाने, छिपे हुए से मिलने खोज जो होगी, वह छिपे हुए को, बिछड़े हुए को देखते हुए ही। प्राप्त को मैंने पाए हुए को हृदय में वर्तमान प्रेम से ही पाना होगा। पुनः पाने व्याकुल होना पड़ेगा। वे छिपे हैं पर प्रेम तो प्रकट है अपने हृदय में। वे अप्रकट पर आंसू के रूप में वे प्रकट नहीं हो रहे हैं। इसीलिए अभाव इनका त्रिकाल में सिद्ध नहीं हो सकेगा, सिद्ध होता ही नहीं, यह असंभव है। मां छिपी हुई है, उसके अस्तित्व को शिशु हृदय वात्सल्य ने मां पुकार के रूप में प्रकट करा दिया। जो अपना नहीं था उसकी याद ही नहीं रही, वैसा मन था नहीं, वैसी दृष्टि थी नहीं, वे ही अपने थे हृदय का। वही स्थली थी जहां पर दोनों बाहों में पूर्ववत होने त्वरित थे। हाँ, हो चुकी थी चार आंखें एक, हो चुके एक दूसरे में, आनंद की सीमा ही नहीं रही। सभी सखियां इस मधुर मिलन में तन्मय हो चुकी। तन्मय विमुक्त वहां की संपूर्ण सृष्टि थी। छिपे हुए को छिपे हुए हैं, ऐसे छिपे हुए की मुद्राओं को आंखों से देखते हुए थोड़ा खोजना है। कई प्रकारों के हाव भाव कटाक्षों से गतक्षण कृत लीलाओं की स्फूर्तियों के साथ साथ ही खोजना है। खोजने का भाव से हीन प्रत्यक्ष ब्रह्म में हो जाना है। हृदय से निकलकर वे ही तो छिपे हुए हैं। प्राप्त को पाने के लिए क्या कठिनता है? क्या परिश्रम साध्य, कष्ट साध्य साधन करना है? अपने प्रिय को पाना, क्या इसमें प्रशंसा, क्या आश्चर्य, क्या वाह वाह। मन में वर्तमान रहने वाली अंकित, अलंकृत, आच्छादित मुग्धता, तन्मयता, आकर्षकता, आक्षिप्तता जो है, यह उसी क्षण ही प्रिय से बिछुड़ जाने का प्रमाण है कि सुदीर्घ काल के वियोग का दृढ़ प्रमाण। मन में वर्तमान रहने वाली अंकित, अलंकृत, आच्छादित मुग्धता, तन्मयता, आकर्षकता, आक्षिप्तता जो है,
ये उसी क्षण ही प्रिय से बिछुड़ जाने का प्रमाण है। प्रश्न है, यह उसी क्षण ही जुड़े रहने का प्रमाण है कि सुदीर्घ काल के वियोग को दे रहा प्रमाण? अभी अभी का भान उनका हो जो रहा है मुग्ध तन्मय दशा से, वे दूर की कल्पना में है कि निकटतमता के पूर्ण विश्वास में? निकटतमता के पूर्ण विश्वास ऐसी मुग्ध दशा कराती रहने में अवकाश। इस दिशा में मधुर अवस्था में प्रत्यक्ष भाव में कराने देगी। मूल रहस्य में हृदय पर प्रभाव डालने वाला, आघात कर डालने वाला, स्पर्शित करने वाला, अर्ध क्षण भी असहनीय असवरणीय इस रूप का वियोग शब्द ही है। मूल रहस्य में हृदय पर प्रभाव डालने वाला, मैंने आघात कर डालने वाला, मैंने हृदय को स्पर्शित कर देने वाला, अर्ध क्षण भी असहनीय असवरणीय इस रूप का वियोग शब्द ही है। क्या ऐसा रूप वर्णन ही अपना पूर्व का प्राप्त प्रीतम है? स्मरणयुक्त अपने स्वरूप से भान में उस स्थल पर कराए जाने पर क्या हो जाएगी उसकी दशा? तत्क्षण उसकी गति स्थिति कैसी होने वाली है, यह उसका ही अनुभवजन्य विषय है। एक वह भी है, दूसरा जिसके भाग्य अभी जागृत हुआ ही नहीं, वह बेखबर है, पता ही नहीं है उसे अपने स्वरूप का, प्रबोध ही नहीं हुआ उसे कि वह किस लिए क्या पाने आया है। वह इसीलिए इन्हें ही जो बिछड़े हुए हैं पाने पुनः आया हुआ है, क्या चाहिए इत्यादि को इसे वर्णन सुनाया जा रहा है रूप का, इसे वर्णन सुनाया जा रहा है रूप का, स्वरूप का, अपने गंतव्य धाम का, किंतु हाँ सुना करता है, केवल सुनाया जा रहा है। यह वेदना मार्मिक इसे प्रकट करें कि वह केवल अपने निर्णयों के लिए चिरकाल की दशा को शमन करने, पूर्ण करने वर्णन ही को क्यों नहीं देते, देखते हुए ही क्यों न रह जाए। रूप ऐसा है जो प्रत्युत्तर, रूप ऐसा है जो प्रत्युत्तर। कैसा रूप है? ऐसा प्रश्न जब तक दोनों रहेंगे तब तक अनुभव नहीं हो पाएगा। हाँ, इस तक से सीमा से पार नहीं हुआ। रूप ऐसा है जो न कहते हुए, कहने की कल्पना भी न करते हुए, कहने का है ऐसा महसूस न करते हुए, ऐसे जिसके साथ हृदय एक होने के अनुभव से कहने जाकर अर्ध क्षण में वंचित होने का अवसर को पाती ही नहीं। रूप ऐसा है जो प्रत्युत्तर। कैसा रूप है? ऐसा प्रश्न जब तक दोनों रहेंगे तब तक अनुभव नहीं हो पाए। हाँ, इस तक से सीमा से पार नहीं हो। रूप ऐसा है जो न कहते हुए, कहने की कल्पना भी न करते हुए, कहने का है ऐसे महसूस न करते हुए, ऐसे जिसके साथ हृदय एक होने के अनुभव से कहने जाकर अर्धखंडी वंचित होने का अवसर तो पाती ही नहीं। स्मृति क्यों होती है? रिझने के लिए क्या कारण है? रिझाने का भाव क्यों? मुक्त होने का स्वभाव क्यों? विमुक्त होने का ही स्वरूप क्यों? योग का महत्व इसलिए संयोग की आतुरता क्यों जागृत होती है इत्यादि का क्योंकि निजी स्वरूप स्वभाव तो है। ये पूर्ण प्राप्त पूर्णतया पुनः हो रहे हैं। यह मिलती ही तो स्मृति हो रही है। यही प्रमाण प्रत्यक्ष है कि वे पुनः मिलेंगे इत्यादि बातों के लिए ऐसे भाव जागृत होने के लिए अवकाश रहता ही नहीं। इसका भान, समझ, होश, सयानापन रहता ही नहीं। तो तुम आई हुई हो, नाम उनका लिया करो, फिर थोड़ा रूप उनका स्मरण किया करो, लीला चर्चा किया करो, रूप लीला गायन करो, उनके निवास विलास स्थली में निवास किया करो, व्यर्थ समय नहीं खोवो, सबसे विरक्त रहो, अनासक्त रहो, मानहीन रहो, सम्मान की इच्छा नहीं करो, सुदृढ़ विश्वास से पूर्ण मिलन की अखंड आशा रखो, सतत समुत्कंठित रहो रूप मिलने के लिए। एक दिन भाव तुम्हारे हृदय में जागृत होकर स्थायी रह जाएगा। वे प्रत्यक्ष तब मिलेंगे इत्यादि इत्यादि उपदेश संकेत उत्तेजित कराने, निज स्वरूप स्मरण के साथ साथ उनको निर्देश कराने के लिए किया ही जाता है। किंतु किया ही जाता है उपदेश संकेत निर्देश, इसमें होने का स्वभाव जब तक हृदय से जागृत पूर्ण नहीं होता तब तक। होने के सर स्वभाव को जागृत उपदेश के स्थल पर, वर्णन के स्थल पर, शाब्दिक व्याख्या प्रतिपादन उपमा विशेषणों के स्थल पर रूपी स्वयं अपनी स्वच्छंदता से, स्वतंत्र आगमन से अपने पूर्णाधिकार को प्रकट कराते हुए ही विश्वास करता है अधीनतया विमुक्तया, अपने निज स्वरूप से ही अधीन रहने का जो अपना पूर्णाधिकार है, उस मधुर
सर्वोच्च स्वरूप को, मन सखी स्वरूप को, सखी स्वरूप को ही प्रकट करता है। स्वतंत्र आगमन के माने वर्णन के अधीन रहने की बातें नहीं, वर्णन करने से मैं आ रहा हूं यह बात नहीं, न वर्णन रूप साधन से, वर्णन को साधन समझने से वे मिलते हैं, न मैंने रूप का स्मरण किया स्मरण रूप साधन से वे मिले, यह बात भी नहीं है। मैंने निरंतर सत्संग किया था इसलिए मिले, यह बात भी नहीं। वे मिले कि जैसे वर्णन सुना था, गाया था पदों को, वैसे नहीं थे, उससे अति विलक्षण, अत्यधिक सुंदर अकथनीय रूप में मिले। जैसे मिले वो अकथनीय रूप में मिले, जैसे मिले वो रूप कैसा है कथन के लिए शब्द ही नहीं है। जितनी बातें सुनी, जितना सौंदर्य व्यक्त करने वाले प्रतिपादन संबंधी बातें, श्लोक, पद सुने, सबसे अधिक रूप में अवर्णनीय ही वह रूप का आभास था। रूप नहीं, रूप का आभास था, मंदहास था, से मुख का भ्रू विलास था। जब वे आकर मृदु मधुर उन्मादक वाणी बोले, उस मुख से शब्द निकला, वैसा तो शब्द ही कहीं त्रिभुवन में सृष्टित नहीं है। कर्पूर केसरी चंदन चौवा कुमकुम आदि सुगंध विलज्जक मुख श्री की सुगंधी से भरी हुई, सुधाधर रस पूरित रतन महोज्वल मणिछटा परिवेष्टित, हास्य से अलंकृत वाणी अरुणाद रोष मध्य से निकली। उससे आस्वादन करने के लिए श्रवण नयन रचना ही चाहिए, इसके लिए मन ही चाहिए।